बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 नवंबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर इराक से, ईरान से, मशरक़ वस्ता से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। इराक के अंदर आज सुबह सवेरे इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा काज़मी के घर पर ड्रोन हमला किया गया है। मुस्तफ़ा काज़मी को कत्ल करने की कोशिश की गई है, जिसमें उनके दुश्मनों को नाकामी देखना पड़ी है। मुस्तफ़ा काज़मी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर और अपने वीडियो रिकॉर्डिंग पैगाम के अंदर कहा है कि जिस किसी ने भी मुझ पर हमला किया है, ये बुज़दिली है, ये डरपोकी है और ऐसी बुज़दिली के ख़िलाफ़ वो डटे रहेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं अपने इत्तेहादियों से और अपनी आवाम से अपील करता हूँ कि वो पुरअमन रहें। नाज़रीन, इराक जो मुसलमानों का एक अजीम मुल्क रहा है, जहाँ पर इस्लाम की खिदमत के लिए बड़े बड़े उलमा पैदा हुए हैं, बड़े बड़े फ़क़ी पैदा हुए हैं, मुहद्दिसीन पैदा हुए हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने दीन की खिदमत की, इस्लाम की खिदमत की। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ बगदाद को और यहाँ इराक को, जो उस वक्त इल्म का गहवारा था, उसे दारुल खिलाफा बनाया। फिर नाज़रीन, इसके उनके बाद उनके सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो यहाँ पर आए और उनके साथ गद्दारी की गई और फिर मैदान करबला के अंदर उनके साथ धोखा करके उन्हें शहीद कर दिया गया। ये सारी चीज़ें और ये सारे हालात इराक ने देखे हैं। इराक के अंदर जितनी बददियानती हुई, जितनी गद्दारी हुई, वो गद्दारी तारीख़ के अंदर शायद किसी और जगह पर इतनी नहीं हुई होगी। यही वजह है नाज़रीन, अहले इराक के अंदर जो शरपसंद थे, जो गद्दार थे, वो आज भी मौजूद हैं और जो आज से 1000 साल पहले हालात थे, उसी तरह के हालात आज भी इराक के अंदर पाए जाते हैं और आज भी उसी तरह की नेचर वाले, फितरत वाले लोग इराक के अंदर मौजूद हैं, जो आज भी गद्दारी से मुर्तकिब हैं और अपने ही लोगों का खून बहाने के लिए बैरूनी एजेंसियों के या बैरूनी ममालिक के हत्थे चढ़े हुए हैं और उनके मफादात के लिए काम कर रहे हैं। नाज़रीन, इराक से मुसलमानों ने हुकूमतें की हैं। आप जानते हैं बनु अब्बास का सल्तनत जो अब्बासिया थी उसके ज़माने में, और इससे पहले जो सल्तनत उमविया थी या खिलाफत उमविया थी, उसके ज़माने में इराक से मुख्तलिफ़ मुल्कों पर हुकूमतें की जाती रही हैं। शाम और इराक ये एक साथ जुड़े हुए हैं और इनके अंदर से इस्लाम और मुसलमानों ने दुनिया पर हुक्मरानी की है। ये तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन जो मौजूदा इराक है, जिसको खिलाफत उस्मानिया से टुकड़े करके अलहदा किया गया था अंग्रेज़ों के ज़माने में, इस इराक के अंदर आज भी हालात दुरुस्त नहीं हुए हैं। आप जानते हैं इराक के मशहूर सदर सद्दाम हुसैन को, जिन्होंने इराक के हालात को काफ़ी कंट्रोल किया था, जिन्होंने इराक के अंदर काफ़ी अमन व अमान कायम करके दिखा दिया था, जिन्होंने गद्दारों के सर कलम कर दिए थे, उनके खिलाफ गद्दार मुत्तहिद हो गए और सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। 2003 के अंदर अमरीका ने इराक पर हमला किया। सद्दाम हुसैन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसके पास जौहरी हथियार हैं, ख़तरनाक हथियार हैं। जौहरी टेक्नोलॉजी के लिए सद्दाम हुसैन ख़ित्ते के मुल्कों के लिए ख़तरा बने हुए हैं। नाज़रीन, जो आज अरब मुल्क इराक के हामी बने हुए हैं, जो आज इराक के अंदर हालात पर आंसू बहा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो आज से 17 साल पहले सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ थे और सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते थे। नाज़रीन, सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ ना सिर्फ अमरीका ने, बरतानिया ने, नेटो ने, इसराइल ने मिलकर साजिशें की हैं, बल्कि इराक के अंदर के लोग भी सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ गए हैं।
वो ईरान जो अमेरिका के खिलाफ मर्ग बर अमेरिका के नारे लगाता है, ये ईरान भी अमेरिका का इत्तेहादी रहा है। इराक के अंदर अमेरिका की हमले के लिए इसने अमेरिका को भरपूर तरीके से सपोर्ट किया है। आज 18 साल गुजर गए हैं सद्दाम हुसैन की हुकूमत को ख़त्म हुए। इन 18 सालों के अंदर इराक संभल नहीं सका है। इराक के अंदर हालात दुरुस्त नहीं हुए हैं, हालात ख़राब से ख़राब तर हुए हैं। और दुनिया ने वो मनाजर भी देखे हैं 2008, 2009 और 2010 के, जब अमेरिका ने, नेटो ने, यूरोप ने दाइश जैसे दहशतगर्दों को खड़ा करके इराक के लाखों सुन्नी मुसलमानों को कत्ल किया, उनका खून बहाया, उनके घर उड़ा दिए गए, उनके मुकद्दस मकामात शहीद कर दिए गए। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े उलमाए किराम इराक के अंदर रहे, खिदमत की, इल्म की, इस्लाम की, उनकी कब्रों को, उनके मदरसों को और उनकी तारीख़ी मकामात को शहीद कर दिया गया। अमेरिका ने, ईरान ने, इसराइल ने और उनके इत्तेहादियों ने मिलकर। नाज़रीन काम, पिछले 17-18 सालों से आज भी इराक के अंदर कंट्रोल अगर है और बालादस्ती अगर किसी को है तो वो ईरान को है। हालांकि ईरान का इराक के अंदर किसी भी तरह से कोई भी हक नहीं है, और जो इराक के अंदर के लोग हैं बावजूद वो शिया होने के, वो ईरान के मुखालिफ हैं। अब जो इराक के अंदर हालात पैदा हुए हैं, ये मैंने आपको मासी का कुछ खुलासा बयान किया है कि इराक है क्या चीज़ और इराक के अंदर किस तरह से हालात तब्दील हुए हैं। सद्दाम हुसैन की हुकूमत नहीं है वहाँ पर, लेकिन इस मरतबा छठा इलेक्शन हुआ है सद्दाम हुसैन की हुकूमत जाने के बाद, यानी उनकी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद। वहाँ पर जमहूरी निज़ाम है और ये जमहूरियत जो है ये अमेरिका और मग़रिब का मुसल्लत करदा निज़ाम है। और ये छठा जो इलेक्शन हुआ है 10 अक्टूबर 2021 को, इस इलेक्शन के बाद हालात काफ़ी ख़राब हुए हैं और इसी इलेक्शन के नताइज में धांधली का इल्ज़ाम लगाकर आज मुस्तफ़ा काज़मी जो इराक के वज़ीर आज़म हैं, उनके घर पर हमला किया गया है। नाज़रीन काम, इराक के अंदर जो इराक की आबादी है वो इस वक्त तकरीबन 4 करोड़ के लगभग है, और इस आबादी के अंदर जहाँ सुन्नी मुसलमान ज़्यादा हैं वहीं शिया कम्युनिटी के लोगों की भी अक्सरियत है, और यहाँ पर बहुत से दीगर जो अक़लियतें हैं वो भी यहाँ पर मुकीम हैं। बुनियादी तौर पर यहाँ जो अब इख्तिलाफ़ है वो शिया और सुन्नी लोगों का है और उनकी बालादस्ती का है। सच्ची बात यह है, जो हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि सुन्नी मुसलमानों को वो हक हासिल नहीं है हुकूमत में, इक़्तिदार में, जो शिया कम्युनिटी के लोगों को हासिल है। और बुनियादी तौर पर इराक के अंदर अरब शिया बसते हैं। जो ईरान के अंदर शिया हैं, जो ईरान के अंदर हुकूमत है वो फ़ारसी हैं, वो पर्शियन हैं, वो फ़ारसी ज़ुबान बोलते हैं। जो इराक के अंदर हैं वो अरब शिया हैं, और जो इराक के शिया हैं वो अपने आप को हकीकी जो शिया कम्युनिटी है उसका लीडर मानते हैं, उसका वो सरबराह मानते हैं। जबकि ईरान के अंदर जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो एक तरह से इराक से जो मरजइयत है शियों की उसे छीनना चाहते हैं। और नाज़रीन काम, दूसरे लफ्ज़ों में हम अगर यूँ कहना चाहें कि इराक के जो अहले तशय्यो हैं, जो उनके बड़े बड़े मर्जे हैं, वो ईरान के अहले तशय्यो के बड़े बड़े मर्जे को पसंद नहीं करते हैं। यही वजह नाज़रीन काम, जो 10 अक्टूबर 2021 को इंतखाबात होते हैं, इसमें शिया कम्युनिटी के कई इत्तिहाद इस इलेक्शन के अंदर उतरते हैं, लेकिन उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। बुनियादी तौर पर वो तंजीमें और वो जमातें जो ईरान नवाज थी, उनको इस इलेक्शन के अंदर बड़ी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। नाज़रीन काम, जो इराक के अंदर इंतखाबात हुए हैं, इन इंतखाबात के अंदर जो सीटें थीं, जो इलेक्शन के अंदर जो इंतखाबात के अंदर किस किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, इस हवाले से आपको ज़रा खाका पेश करते हैं ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि वहाँ पर हालात किस तरफ जा रहे हैं और मुस्तक़बिल के अंदर इराक के अंदर क्या होने वाला है। जो इराक की पार्लियामेंट है उसकी 329 सीटें हैं। इन 329 सीटों के अंदर जो सेडरेस्ट मूवमेंट है, मुक़्तदा अस-सदर की जमात है, उसने 73 सीटें हासिल की हैं। पिछले इलेक्शन में उनको 54 सीटें मिली थी, इस दफ़ा उनको तकरीबन 73 सीटें मिली हैं। मुक़्तदा अस-सदर ये खुद शिया हैं
और इनके वारिस शिया रहे हैं और इनका पूरा ख़ानदान अहले तशय्युअ के यहाँ बड़ा मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान है और ये अरब शिया हैं, अपने आप को ये अरब कहते हैं और ईरान से दूर समझते हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये भी ईरान के हामी हैं। लेकिन मुक़्तदा सदर ने चंद महीने पहले दौरा किया था सऊदी अरब का, मुत्तहिदा अरब इमारात का। मोहम्मद बिन सलमान के साथ इनकी मुलाकात हुई थी, UAE के ओहदेदारों के साथ मुलाकात हुई थी, जिसके बाद इनको समझा जाता है कि ये मोतदिल हैं। ये खुद इलेक्शन में खड़े नहीं हुए, लेकिन इनकी जमात के जो लोग खड़े हुए हैं उन्होंने अक्सरियत हासिल की है। जो इस वक्त इराक की नई हुकूमत अगर बने तो उसमें 73 सीटें हासिल करके ये हुकूमत बना सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन काम जो इराक के अंदर दूसरी बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है वो सुन्नी इत्तिहाद की है, यानी जो सुन्नी मुसलमान हैं उनकी जो सियासी इत्तिहाद था उनकी जमात ने तकरीबन 37 सीटें हासिल की हैं। और ये जो नाज़रीन काम सुन्नी मुसलमानों की जमात है इसका नाम प्रोग्रेस पार्टी है या तकद्दुम पार्टी है। इसके अलावा नाज़रीन काम नूरुल मालिकी जो खुद भी शिये हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं इराक के, इनकी जमात है स्टेट ऑफ लॉ, उनको 34 सीटें मिली हैं। ये भी शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का एक इत्तिहाद था जिनको 34 सीटें मिली हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम फतह तहरीक है जिसके सरबराह हैं हादी अल आमरी, इनको 17 सीटें मिली हैं और यही वो जमात है जो ईरान के मफादात के लिए काम करती है। वैसे तो सारे ही जो जमातें हैं वो ईरान के हक में हैं, लेकिन ये जो जमात है फतह, ये इराक के अंदर हशदुश्शाबी जो इराक की मुसल्लह अस्करी तंजीम है जिसके अंदर हिजबुल्लाह भी शामिल है, कुद्स फोर्स भी शामिल है, ईरान की सिपाही पासदारान भी शामिल है और बाकी सब लोगों को वहाँ की हिमायत हासिल है। और हशदुश्शाबी इराक के अंदर अपने आप को एक ऐसी तंजीम करार देती है कि वो इराक की हिफाजत के लिए अमरीका, इसराइल और दीगर मुल्कों के खिलाफ लड़ने वाली तंजीम है। बुनियादी तौर पर जो हिजबुल्लाह लबनान के अंदर है, जो सिपाही पासदारान ईरान के अंदर है, उसी तरह का नजरिया इनका भी है और कहा जाता है कि ये ईरान की हामी तंजीम है और ईरान ही इस तंजीम को चलाता है। अभी जो फतह तहरीक है इनको 17 सीटें मिली हैं। इनको एतराज़ है कि इराक के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं 10 अक्टूबर को, इसमें उनके साथ धोखा हुआ है। इनकी सीटें ज़्यादा बनती थीं लेकिन इनके साथ धांधली करके इनकी सीटें कम दी गई हैं और इन्हीं लोगों ने बगदाद के अंदर एहतजाज शुरू कर रखा है। अभी चंद दिन पहले वहाँ पर एहतजाज के अंदर इन्होंने काफ़ी मुसल्लह कार्रवाई करने की कोशिश की, जिसके बाद झड़पें हुई, 150-200 अफराद उस एहतजाज के अंदर ज़ख्मी हुए और कई लोग मारे गए। और यही फतह तहरीक के लोग हैं जो मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं चलने देंगे और तुम्हारा खात्मा कर देंगे। जो इस वक्त इराक के वज़ीर आज़म हैं मुस्तफ़ा काज़मी, ये आज़ाद हैं, इनकी कोई सियासी जमात नहीं है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट हैं और ये बरतानिया के अंदर रहे हैं और ये भी शिया हैं और ये अमेरिका के बहुत करीब रहे हैं। जो इराक की इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसके ये सरबराह भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं और इनके पास बरतानिया की नेशनलिटी भी है और इराक की नेशनलिटी भी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मतलब अमेरिका की तरफ से और बरतानिया और यूरोप की तरफ से मुसल्लत करदा इराक के ऊपर हुक्मरान है। लेकिन ये काफ़ी मोतदिल हैं, ये ईरान के असर और रसूख को इराक से कम करना चाहते हैं। इराक के अंदर अगर आज गुर्बत है, महंगाई है या वहाँ के लोग परेशान हैं तो उसके पीछे कहा जाता है कि ईरान के लोगों का असर और रसूख है। इराक दुनिया के अंदर चौथा बड़ा मुल्क है जो पेट्रोल पैदा करता है। नाज़रीन काम इराक के अंदर पेट्रोल के अलावा बहुत सी मादनियात मौजूद हैं और इराक दुनिया के अंदर एक अमीर तरीन मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जाता है, समझा जाता है। लेकिन बैरून ममालिक की मदाखलत, ईरान की मुसल्लह तंजीमें, अस्करी तंजीमें, मलेशियाएँ, उनके ज़रिए से जो हालात ख़राब किए गए हैं, इससे इराक के अंदर गुर्बत और महंगाई परवान चढ़ रही है और लोगों को हक नहीं मिल रहा है। नाज़रीन काम इराक के अंदर से लोग अब ईरान के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। वो ईरान की जो उनके मुल्क के अंदर मदाखलत है उसको पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, चाहे वो सुन्नी हों, चाहे वो कुर्द हों, चाहे वो कोई और हों। इन सब का नज़रिया है कि ईरान को हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत का हक नहीं है। अमेरिका ने जब से ईरान पर पाबंदियाँ लगाई हैं, जो एक तरह से ड्रामा ही है, उन पाबंदियों के बाद जो ईरान को डॉलर वगैरह और दीगर चीज़ों की ज़रूरत महसूस हुई तो वो इराक के ज़रिए से ईरान हासिल करता है। दूसरे लफ्ज़ों में ईरान अपना जो इराक है उसके अंदर पूरा तसल्लुत करार देता है और अपने मातहत इसको एक अपना सूबा समझता है और यही ईरान का नज़रिया भी है। और फिर नाज़रीन काम जो अंदर के हक़ाइक़ हैं वो ये भी हैं कि जो इराक के अंदर शिया मर्चे हैं, जैसे कि मुक़्तदा सदर की जमात है और इनकी तरह के बहुत से दीगर मराजे हैं जो बड़े अरबों के यहाँ या शिया कम्यूनिटी के यहाँ बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, वो इराक के लोगों को अपने लिए एक ख़तरा करार देते हैं। तो इनके दरमियान सियासी चपकलश है। अगरचे ये जो इराक है और ईरान है, इनके जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, जो बड़े बड़े मराजे हैं,
उनके दरमियान बाहमी रिश्तेदारियां भी हैं, यानी निकाह भी हुए हैं और एक दूसरे के साथ है, मतलब रिश्तेदारियां हैं इनकी आपस में, तो इस तरह से भी इनके दरमियान ताल्लुक़ है। लेकिन बहरहाल इराक़ के अंदर अब लोग काफ़ी उठ चुके हैं, समझ चुके हैं कि हमारे मुल्क के हालात ख़राब करवाने के लिए ईरान का काफ़ी असर रसूख है। तो इस वक्त जो हालात हैं ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इराक़ से ईरान का कंट्रोल ख़त्म हो रहा है और ईरान नहीं चाहता कि हमारा कंट्रोल इराक़ से ख़त्म हो, इसलिए वहाँ पर हमले हो रहे हैं। अमेरिका की 5000 फ़ौजें भी इराक़ के अंदर मौजूद हैं और दरअसल तमाम जो शैतानियत की जड़ है, जो बुराई की जड़ है, वो अमेरिका ही है। लेकिन अमेरिका को रास्ता किसने मुहैया किया? जिस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी, हामिद करज़ई जैसे लोगों ने उन्हें रास्ता दिया, उनके लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन तालिबान ने उनको ख़त्म कर दिया और आज अशरफ गनी, हामिद करज़ई जैसे लोग पूरी अफ़गान कौम के यहाँ एक गद्दार और एक ग़ुलामों के तौर पर उनको याद करती है उनकी कौम, अफ़गान कौम। इसी तरह से इराक़ के अंदर ये जो नूरुल मालकी थे और ये जो ईरान नवाज़ लोग थे, इन सब को आज लोग गद्दार और ख़ाइन करार देते हैं और सद्दाम हुसैन को याद करते हैं कि उनका जो दौर था वो बेहतरीन दौर था। उनके दौर के अंदर कम अज़ कम इस तरह की लड़ाई नहीं होती थी, लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे। नाज़रीन काम, मेरी ख़ुद इराक़ के बहुत से लोगों से मुलाकातें हुई हैं, उनसे बातचीत हुई है। जब उनसे हालात पूछे जाते हैं तो वो अपने ही लोगों को इन हालात का ज़िम्मेदार करार देते हैं कि हमारे अंदर से ख़ाइन और गद्दारी और बिकने वाले लोग आज भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से हालात ख़राब हैं। इसलिए नाज़रीन काम, ये जो इनक़िलाब के नारे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको सुनने को मिलते हैं कि इनक़िलाब लाया जाएगा, निज़ाम को बदला जाएगा, ये नारे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब ये इनक़िलाब होता है तो ये अपने मफादात को, अपने मकासद को हासिल नहीं कर पाता है और इससे फिर हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। मैं आपको जल्दी चंद मिसालें देता हूँ। जैसा कि आपने लीबिया को देखा, वहाँ पर लोगों ने कहा कि हम इनक़िलाब लाना चाहते हैं, मामर कज़ाफ़ी को ख़त्म करना चाहते हैं। मामर कज़ाफ़ी तो मारा गया और इनक़िलाब भी एक तरह से आ गया, लेकिन पिछले 12 सालों से लीबिया अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सका। वहाँ हालात दुरुस्त नहीं, बैरूनी एजेंसियों ने, बैरून ममालिक ने, अमरीका और उनके इत्तेहादियों ने नोच कर खा लिया है लीबिया को। यही सूरत हाल यमन के अंदर है, यही सूरत हाल शाम के अंदर है, यही सूरत हाल नाज़रीन काम इराक़ के अंदर है और यही सूरत हाल अब बदकिस्मती से ट्यूनिस के अंदर है और अलजायर के अंदर भी और सूडान के अंदर भी। और इसी तरह के हालात पैदा करने की कोशिश सऊदी अरब के अंदर, UAE के अंदर और दीगर गल्फ़ मालिक के अंदर हो रही है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग ये समझते हैं कि यहाँ भी इनक़िलाब लाने की ज़रूरत है। तो इसलिए इंतशार एक बड़ा फितना है और फसाद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि अगर तुम पर कोई हबशी ग़ुलाम भी हुक्मरान बना दिया जाए, तुम्हारा अमीर बना दिया जाए, तुमने उसकी इताअत करनी है। अगर वो तुम्हारा अमीर तुम्हें इस्लाम के ख़िलाफ़ है या शरीयत के ख़िलाफ़ हुक्म दे तो फिर तुम बेशक उसकी इताअत से निकल सकते हो, लेकिन जब तक वो तुम पर हुक्मरान है उसकी इताअत करना ज़रूरी है। तो इसलिए उलमाए किराम और जो मुफस्सिरीन हैं, जो मुहद्दिसीन हैं, वो यही कहते हैं कि इंतशार और फितने से बचना चाहिए। अल्लाह ताला जहाँ कहीं मुसलमान इस वक्त जुल्म का शिकार हैं उनको अमन नसीब करे और उनको इस तरह के मज़ालिम से निजात दिलाए। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से पहुँचाया करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।